तमाम सुनने और देखने वालों को अलीशा व्लॉग का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्पाइसी और बहुत डिलीशियस चिकन बिरयानी। हम लोग घर के नॉर्मल चावल खा खा के थक जाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम लोग थोड़ी स्पाइसी सी चिकन बिरयानी बनाएं, जो कि टेस्ट में भी बहुत डिलीशियस है और बनाने में भी बहुत आसान है। व्लॉग की तरफ चलते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम आपको ज़रूर अच्छे और बुरे हालात से आजमाएंगे। बेशक अल्लाह ताला हमें हर हाल में शुक्रगुजार बनाए और सब्र करने वाला बनाए, आमीन। तो हमारे दिन का खूबसूरत सा आगाज़ अवैस कोहर की स्माइल से हुआ, जो आज बहुत ही सूटेड बोटेड होके हमसे मिलने आए थे। वैसे कभी ऐसा होता है ना कि इंसान की जो लक होती है वो उसके साथ नहीं होती, सेम हमारे साथ भी आज ऐसा हुआ। चाय बनाने लगे तो दूध नहीं था, दूध मंगवाया तो माचिस नहीं थी, जब माचिस मंगवाई तो फिर चीनी पत्ती नहीं थी, मतलब कि सारा कुछ ही जो है वो कुछ भी नहीं था। फिर अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों ने माचिस मंगवाई, फिर आग लगाई, पत्ती डाली और फिर ऐसे हमारी जो है वो चाय बनना शुरू हुई। चाय एक ऐसा नशा है कि जिसके बारे में लिखना चाहूँ तो मैं पूरी किताब लिख सकती हूँ। इसके बगैर ना सुबह है, ना दिन है, ना रात है, ना सुकून है, ना गम है, ना खुशी है। मतलब चाय हर चीज़ में चाहिए हमें। मैं उदास हूँ तो चाय चाहिए, हंस रही हूँ तो तभी चाय चाहिए मुझे। तो चाय और बस चाय। हाँ, चाय में चाय ना हो तो फिर चाय नहीं होती। वैसे आज कह रहे होंगे कि चाय के बारे में ज़्यादा बात हो रही है। सोच रही थी किसी दिन आपको चाय बनाना सिखाऊं। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल रेसिपी है। तो आज देखें चाय फिर कैसे बनती है। इसको बनाने का तरीका फिर मैं कभी डिटेल में आपको बताऊंगी। ले जी, हमारी चाय जो है वो बन चुकी है। हम लोगों ने चाय जो है वो कप में डाली और उसके बाद हम लोग इसे पीने के लिए बेसब्रे, बेताब और बेचैन थे, क्योंकि चाय का एक एक घूंट जब हमारे अंदर जाता है तो ऐसे सुकून की लहर जो है ना वो आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही चाय जब ख़त्म हुई तो सोचा कि चलो भाई अब तो उस तरफ आते हैं जिस तरफ हम लोग जो हैं वो नहीं आना चाह रहे, मतलब कि हम खर्चे की तरफ आ जाते हैं। अब हम अपनी बिरयानी बनाने लगे हैं, लेकिन बिरयानी बनाने से पहले चीज़ें जो हैं वो रेडी करनी है, चीज़ें मंगवानी है। और चीज़ें मंगवाने का मतलब है कि खर्चा, जेब खाली है। आज के दौर में तो हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि क्या कहें, क्या बताएं, लेकिन क्या करें, खाली पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बस यही सोच के हम लोगों ने बिरयानी बनाने का प्लान बनाया। वैसे जितने आजकल मैं चावल बनाने लग गई हूँ और चावल खाने लग गई हूँ, मुझे लगता है चाइना वालों ने मुझे एक्सपोर्ट कर लेना है और उन्होंने कहना है कि बीबी तुम यहीं पे इतने चावल बना बना के हम लोगों को खिलाया करो। तो पंजाब के जो लोग हैं वो बिरयानी बड़े शौक़ से खाते हैं। ऐसे तो पूरा पाकिस्तानी बिरयानी बड़े शौक़ से खाता है। हमारी तो नेशनल डिश भी यही है ना, बिरयानी। एम आई राइट? बताइएगा मुझे कमेंट्स में। जी, हमारे गौर साहब जो हैं वो सो चुके हैं और हमने सोचा कि क्योंकि ये सो चुके हैं इससे पहले हम लोग अपनी बिरयानी बना लेते हैं। सोने पे सुहागा, हमारी गैस भी ख़त्म हो गई थी, हमने वो भी मंगवाई और बाकी की चीज़ें भी हमारी आ गई। और अब हम अपनी बिरयानी की मेकिंग की तरफ चलते हैं। आधी चीज़ें आ गई और आधी चीज़ें नहीं आई थी, तो ये भी लेनी थी, चीज़ें इकट्ठी करनी थी और फिर उसके बाद हमने बनाना शुरू करना। तभी बिरयानी बनाना बहुत मुश्किल काम है। वैसे खाना बनाना ही मुश्किल है। हर चीज़ पहले इकट्ठी करो, फिर काटो, फिर बनाओ, फिर टेस्ट ना किसी को पसंद आए तो अलग मसला। इसलिए मैं सोच रही थी कि भाई अपना बनाओ, अपना खाओ। जो दिल कर रहा है बनाओ, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकना नहीं है। लेकिन ये चीज़ें घर में नहीं चलती हैं भाई। घर में तो जो बनाना है सबके लिए बनना है, तो आपको खाने पीने में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर आप मेरी तरह हैं तो फिर भी आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब बच्चे जो चीज़ें लेके आए थे वो मैं 1 बाय 1 शॉपर से निकाल रही थी। उसमें 2 प्याज थे, टमाटर थे, सब बस मिर्ची थी और चिकन था, क्योंकि हम बिरयानी आज चिकन की बना रहे हैं। वैसे और भी तरह की बिरयानी होती हैं, आलू वाली बिरयानी भी होती है, और कौन सी बिरयानी होती है मुझे नहीं याद। चिकन वाली याद है, आलू वाली याद है। तो हमने चिकन ले लिया। अब हम बाकी सब चीज़ों को जो है वो धो लेंगे। देखिए ज़रा मेरी अकल, मैं पहले चिकन की बोटियाँ चेक कर रही हूँ कि ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। अगर बड़ी होंगी तो मैं उसे छोटा कर लूँगी। अब हम लोग प्याज को छीलेंगे और फिर उसके बाद इन्हें हम काटेंगे। छीलने का काम मैंने अपनी फ्रेंड को लगाया है। चले मैडम ज़रा थोड़ा सा काम करवाएं मेरे साथ, और इतने में मैं चिकन जो है वो धो के ले आती हूँ। जी, तो हमारे जो प्याज है वो छील चुके हैं। अब हम लोगों ने इन्हें पानी में डाला। कितने साफ बर्तन है हमारा पानी वाला। ये भी बर्तन साफ़ सुथरा है। हम लोगों ने सिर्फ प्याज जो है वो उसका कड़वाहट निकालनी थी, वो हम निकाल चुके हैं। अब हम लोग प्याज़ों को बारीक बारीक काट लेंगे
और टमाटर और जो सब्ज़ मिर्ची हैं उन्हें भी हम लोगों ने 2-2 पीसेस में कर लिया। मेरी अकल चेक करें, मैंने अब प्याज और टमाटर जो है इन्हें काटना है और मेरा मोबाइल फ़िक्स नहीं हो रहा था। देखिए हम लोग यूट्यूबर तो बन गए, लेकिन हमारे पास कोई भी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास होता है। अच्छा कैमरा और फिक्सर होता है और जो मोबाइल को पकड़ने वाले स्टैंड्स होते हैं और पता नहीं क्या क्या क्या। अब चूँकि हम लोग गरीब अवाम हैं, गरीब यूट्यूबर हैं हम लोग, तो हमने तो अपनी चीज़ें देख के जो है वो एडजस्ट करना है। तो मैंने मोबाइल को बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट किया, टोकरी के अंदर रखा और उसको फ़िक्स किया, साथ 2-3 चीज़ें साथ जोड़ के अब मेरा मोबाइल फ़िक्स हो गया और मैं आराम से उनसे जो है मिर्चें जो है वो काटने लग गई। देखिए ऐसा लग रहा है ना जैसे मोबाइल स्टैंड के साथ है। जैसे कहते हैं पाकिस्तानी कौम जो है बड़ी जुगाड़ू कौम होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जितना जुगाड़ हम चीज़ों के लिए लगाते हैं इतना कोई लगा ही नहीं सकता। और देखें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जुगाड़ जो है वो चल भी जाता है। मिर्चें काटना मुझे सबसे मुश्किल लगता है, क्योंकि मिर्चें काटने के बाद 2 से 3 घंटे मेरे हाथ से मिर्चों की जो है ना वो जलन नहीं जाती है। अजीब सी मिर्ची मुझे लगना शुरू हो जाती हैं और ठंडे पानी में रख के और पता नहीं ऑयलिंग करके भी जो है ये नहीं जान छोड़ती। आज मैंने बड़े अच्छे तरीके से टमाटर काटे हैं। वैसे मैं इस तरह से टमाटर नहीं काटती, हम लोग साथ साथ कुकिंग कर रहे होते हैं, साथ साथ काट काट के चीज़ें बीच में डाल रहे होते हैं। अब चूँकि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही होती हूँ तो मुझे जो है ना वो बिल्कुल यूट्यूबर्स की तरह जो है चीज़ें काट काट के दिखानी पड़ती हैं और रखनी पड़ती हैं, जबकि घर में मेरे ऐसा कोई सीन नहीं होता। जब मैं घर में कुकिंग करती हूँ तो मैं साथ साथ प्याज जो है वो काट रही होती हूँ, ब्राउन कर रही होती हूँ, बीच में काट काट के डाल रही होती हूँ। फुर्तीले काम करते हैं हम लोग, तो आप लोग भी देख लें बिल्कुल इसी तरह टमाटर आपने भी काटने हैं। मेरी एक फॉलोअर उन्होंने मुझे स्पेशल जो है ऐसे टमाटर और प्याज जो है वो काट के और एक बड़ी मज़े की डिश मुझे बना के सेंड की, जिससे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो मुझे फॉलो कर रही हैं। अब जो कि लोग मुझे फॉलो करने लग गए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी हरकतें ठीक कर लूँ ताकि वो भी मेरी तरह बिगड़ ना जाएँ। अच्छी वाली चीज़ें जो है मैं वो बनाऊँ और सिखाऊँ। ये वैसे मेरी कुकिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन चूँकि हम लोग पाकिस्तानी कौम है, जुगाड़ लगाते हैं, तो मैं तो साथ साथ चीज़ें काटती हूँ, डालती जाती हूँ। अब आप लोगों के लिए स्पेशल जो है ना प्रोटोकॉल करना पड़ता है। देखिए पहले टमाटर मैंने नीचे रख के काटे हैं, फिर उसके बाद मैंने देसी तरीके से हाथ में पकड़ के आराम से जल्दी जल्दी काटे हैं, क्योंकि यही तरीका मुझे तो ईजी लगता है। और वैसे भी इंसान को कुकिंग उसी तरीके से करनी चाहिए जिसमें वो ईजी फील हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ढेर सारे कमेंट्स भी किया करें। जी हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो कट के तैयार हो चुकी हैं। हम लोगों ने सब्ज़ मिर्चें ली, बिरयानी मसाला, नमक और 1 किलो चिकन लिया। उसके बाद थोड़ी सी हमने सब्ज़ मिर्चें काटी, 2-3 टमाटर काटे और साथ में हमने प्याज काट लिए। अब हम लोग चावल ले लेंगे। अब 1 किलो के जितने हमने चावल लिए हैं और उन चावलों को पहले देखें ज़रा, कल पहले निकाल लिए हम लोगों ने पहले ही, और उसके बाद हम लोग जो है गिलास से जो है इसको मापने लग गए हैं। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना, आपने चावलों को पहले गिलास से मापना है, उसके बाद आपने इनको किसी भी बर्तन में निकाल लेना है और उसके बाद इनको आपने चुग लेना है। भाई देख लेना इसमें कोई मिट्टी का दाना या कोई भी इस तरह की चीज़ ना हो, क्योंकि जब वो खाने में किसी के आएंगे तो बस फिर आपका कोई हाल नहीं रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप सारी मेहनत कर लें लेकिन एक मिट्टी का दाना मुंह में आ जाए, स्पेशली अब्बू या भाई के, तो बस फिर सारा खाना एक साइड पे और उनके मुंह में आने वाले उस दाने की जो है ना बातें एक साइड पे। कि मैं साथ साथ आपको ये भी टिप्स दे रही हूँ कि आपने किन चीज़ों से बचना है। इतनी मेहनत करके इतना अच्छा खाना बना के भी अगर कहीं थोड़ी सी गलती हो जाए तो बस सारे घर वाले जो है ना आपकी उस गलती को ऊपर कर लेंगे और आपकी बाकी चीज़ें जो हैं वो साइड पे हो जाएंगी। चावलों का मुआयना करते हुए कि क्या अच्छी नस्ल के चावल हैं, सुपर के चावल हैं। ये करने के बाद चावलों को चुग लिया और उसके बाद हम लोग इन्हें धोने के लिए ले जाएंगे और इनको धो के हम इन्हें भिगो के रख देंगे। जब हम लोग मेकिंग की तरफ चलते हैं, सबसे पहले बेवफा हमारा सिलेंडर। जैसे मैं बेवफा इसलिए कहती हूँ कि जब भी हम लोग कुकिंग का कोई काम शुरू करते हैं तो ये बेवफाई कर जाता है, मतलब इसमें गैस ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस बार हम लोगों ने अपनी जो गैस है उसको गैस हमने फिल करवाई और इसके बाद हमने इसको जला लिया। प्लीज़ जल जाओ भाई, लो इसका दिल ही नहीं है जलने को, और जल जाओ भाई, हमने बिरयानी बनानी है, ऐसे ना बेवफाई करो हमारे साथ। जी थैंक यू सो मच जलने के लिए। जी तो हमारा सिलेंडर जो है वो ऑन हो चुका है। अब हम लोग अपनी बिरयानी बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा बर्तन आ गया। देखिए मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप वाइज स्टेप जो है वो गाइड कर रही हूँ ताकि कोई एक स्टेप भी आपका रह ना जाए। बर्तन ज़रूर रखना है चूल्हा जलाने के बाद, ठीक है? नए लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो स्टेप्स नोट कर लें। देन हम लोग इसमें ऑयल डालेंगे। आप 2 कप के जितना ऑयल ले लें और उस ऑयल को गर्म होने के लिए रख दें। चावल
हमारे भिगोए जा चुके हैं और ये भिगोए हुए चावल मुझे इतने पसंद हैं कि आधे से ज़्यादा तो मैं वैसे ही आते जाते खाना शुरू कर देती हूँ और इस बात पे मुझे डांट भी बड़ी पड़ती है। आप लोगों को ये चावल पसंद है, भिगे हुए चावल? अगर हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये लीजिए हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसमें कटे हुए प्याज ऐड करेंगे, जो कि हमने 2 अदद लिए थे। डालने के बाद हमें पता चला कि अब इसमें प्याज जो है वो कम है, इसलिए हमने फटाफट जो है 2 और प्याज काट लिए। ये जी हमारे चले जी, अब हम लोगों ने प्याज डाल दिए इसके अंदर और अब हम लोग वेट कर रहे हैं प्याज के ब्राउन होने का। जैसे ही हमारे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम लोग इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। काफ़ी दिन से आप लोगों के लिए ये वीडियो बना के रखी हुई है, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसको एडिट करती और फिर इसको जो है वो अपलोड करती। नहीं जी, आप लोग बाहर से ये आवाज़ें भी सुन लें। बिरयानी कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ करते हैं वो ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम लोग तो बहुत ज़्यादा सिंपल सी बिरयानी बनाते हैं, इतनी कि बस जो चीज़ें अवेलेबल हों घर में उन्हीं से, ताकि जो लोग हमारे वीडियोस को देखें उनको जो है वो इजी वे में समझ आए बिरयानी बनाना, और उसके बाद उन्हें बट टेस्ट भी वो अच्छी लगे, घर वालों को उनके पसंद आए। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं और अब हम लोग इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं और उसके बाद चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। ये होता है कि चिकन भी ले भी, ये कुत्ते ने मुझे ना आज रिकॉर्ड नहीं करने देनी। हम लोग चिकन इसलिए ऐड कर देते हैं ताकि इस प्याज़ों के साथ ही चिकन जो है वो फ्राई हो जाए और चिकन में से जो स्मेल वगैरह है वो निकल जाए, और सेकेंडली चिकन जो है वो अच्छे से अंदर से जो है वो पक जाए। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग चिकन जो है वो हम तब ऐड करते हैं जब कोई मसाला वगैरह की फ्राई हो रहा होता है तब, या उसकी बुनाई हो रही होती है उस टाइम, तो उससे होता है कि चिकन जो है वो अंदर से नहीं पकता और उसमें से ही उसकी वो जो रेडनेस होती है वो खाते हुए भी शो होती है और उसकी वो स्मेल भी आ रही होती है। तो हम लोग तो इसलिए पहले चिकन डाल देते हैं ताकि ये एक बार अच्छे से बन जाए। देन इसमें हम लोग नमक ऐड कर देंगे। अच्छा, अब नमक ऐड करने की वजह क्या है? नमक जो होता है वो चिकन को अंदर से पकाने में और उसको गलाने में जो है वो मदद करता है, और इससे जो है वो चिकन जो है अंदर से भी ठीक से पक जाता है। सारा पानी वगैरह जो इसका होता है हाइड्रेटेड होता है चूँकि नमक, तो ये इसका पानी वगैरह चिकन का उसे अच्छे से निकाल देता है और चिकन अंदर से भी अच्छे से पक जाता है। वैसे आज की लंबी वीडियो है और मुझसे इतना बोला नहीं जा रहा है दिल कर रहा है स्किप कर करके बोलूँ, लेकिन अगर मैं बोलूँगी नहीं तो ऑब्वियसली मुझे पता है आपको वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं वो एंटरटेन रहें और इन्जॉय करें हमारे गॉसिप्स को। आप लोगों ने आज खाने में क्या पकाया है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये तो हमने गरम मसाला जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। जी, गर्मियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और सर्दी आ चुकी है, अक्टूबर आ गया है और अक्टूबर की पहली बारिश भी हो चुकी है, और अब हमें जो है वो विंटर ने वेलकम कर दिया है। विंटर के अंदर सर्दियों में हम लोग क्या क्या जो है वो चीज़ें बनाते हैं, खाते हैं, क्या इसकी लवाज़मात हैं हमें बताइएगा। अच्छा जी, हमने अब इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं और टमाटरों की हम लोग अच्छे से भुनाई करेंगे। देखिए, हमने टमाटर तब ऐड किए जब हमारे चिकन जो है वो अच्छे से गोल्डन हो चुका है, तब हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। वैसे मुझे सर्दियों में गजरेला बहुत पसंद है। आप लोग क्या चीज़ें बनाते हैं? पिनिया, गजरेला और पंजीरी, ये 3 चीज़ें तो मेरी फेवरेट हैं। इसके अलावा दाल का हलवा भी बड़े मज़े का होता है। आप लोग इसके अलावा क्या ट्राई करते हैं मुझे बताइएगा। जी, तो हमारे टमाटर अच्छे से जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे और फिर इसकी भी अच्छे से भुनाई कर देंगे। बिरयानी बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन बिरयानी टाइम बहुत लेती है ऑलमोस्ट आपका 2-3 घंटे जो है, 3 तो नहीं 2 घंटे तो कन्फर्म है, क्योंकि चावल भी इसके बॉयल होते हैं और इसका मसाला जो है वो अलग से बनता है। अब हम लोग अपने टमाटर प्याज जो हैं इनको अच्छे से एक बार फ्राई कर लेंगे। जब हमारे टमाटर प्याज और सब्ज़ मिर्चें जो हैं अच्छे से फ्राई हो जाएं तो अब हम लोग इसमें बाकी के मसाला जात ऐड करेंगे, जिनमें हम लोगों ने 2 टेबलस्पून जो है वो सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ तो डाल दिए भाई, सुरख रेड चिलीज़ जो है वो हम लोग ऐड करेंगे। भाई बिरयानी हो और मिर्चों वाली ना हो, स्पाइसी ना हो, डिलीशियस कैसे हो सकती है? तो हम लोग तो इसमें ज़रा अच्छे से रेड चिलीज़ जो है वो ऐड कर देते हैं। बाय द वे, आप लोग बाय टेस्ट ऐड करें जितना आप खाते हैं घर में। हमारे पास चूँकि इमली और नहीं थी, नींबू नहीं था, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर दिया है। अगर आपके पास इमली और नींबू हों तो आप लोग बिरयानी में वो ऐड कर लें, और उसके बाद हम लोग मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे
ओहो, मैं तो बताना ही भूल गई, हम लोगों ने हल्दी भी ऐड की थी। 1 चम्मच की जितनी हमने हल्दी ऐड की थी और 2 चम्मच की जितनी हमने सुरख मिर्ची ऐड की थी। और फिर हम लोग अपने मसाले को जो है वो फ्राई होने के लिए रख देंगे। अब ये इसको हम इतना पकाएंगे कि ये मसाला जो है वो घी छोड़ दे, चिकन जो है वो अलग हो जाए और बाकी का जो घी है वो अलग हो जाए। अब इसको इतना पकाना है जितना हम अपने माँ बाप को पकाते हैं, अपनी बहन भाइयों को पकाते हैं और हमारी दोस्तें हमें पकाती हैं। वैसे दोस्तें जो है ना एक वाहिद मखलूक हैं जो सिर्फ हमें पका सकती हैं बस। नहीं, मेरी दोस्तें वैसे मुझे पकाती नहीं हैं, सड़ाते भी हैं, जलाते भी हैं, मारती भी हैं, कुटती भी हैं, नसीहतें भी करती हैं, मेरी गुरु भी हैं और मेरी मुर्शिद भी हैं, मतलब सब कुछ हैं। जी, तो मसाला जो है अब हम लोगों ने दम लगा दिया है ताकि ये जो बाकी की कसर भी है चिकन की वो अच्छे से गल जाए, पक जाए। अब हमारा मसाला जो है पक चुका है। अब हम लोग चावलों के लिए पानी जो है वो रखेंगे पतीले में डाल के। चावल हमारे जो हैं वो अच्छे से भीग चुके हैं और हमारा जो पानी है वो भी बॉयल होने लग गया है। ऐसे हमारे पास गरम मसाला नहीं था, लेकिन इस पानी में गरम मसाला भी ऐड होता है, साथ में थोड़ा सा नमक ऐड होता है और थोड़ा सा घी ऐड होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग बड़ी आसान से बिरयानी बनाते हैं। अगर आपके पास बहुत सी ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो आप आसान सी चीज़ों से भी घर में बिरयानी बना सकते हैं, जैसे कि आज हम बना रहे हैं। हमारे पास नमक और घी अवेलेबल था तो हमने यही दोनों चीज़ें डाल दी इसमें और उसके बाद हमने चावलों के लिए पानी को उबालने के लिए रख दिया। जैसे ही चावलों का पानी उबल गया तो हमने चावलों में से पानी निकाला और बाकी के सारे चावल इस उबले हुए पानी में डाल दिए और चावलों को हमने 1 कन्नी तक उबालने के लिए रख दिया। वैसे मुझे ना 1 कन्नी का कभी हिसाब नहीं रहता, मीन्स कि चावलों को इतना पकाना है कि चावलों को जब हम हाथ में रखें तो उसके 3 हिस्से बन जाएं। एक तो चावल वो होता है जो बिल्कुल कच्चा होता है और एक चावल की आगे जब चावल उबलने लगता है तो उसके 3 से 4 हिस्से बनते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसके 2 हिस्से बन जाते हैं तो वो उसका मतलब होता है 1 कन्नी चावल। तो हमने उतने चावल जो हैं वो उबालने हैं, उसके लिए आपको हिसाब रखना पड़ेगा और चावलों के पास बैठ के उसका 1 कन्नी का हिसाब रखना है आपने। अब हमारे चावल जो हैं वो उबल चुके हैं और हमने देख भी लिया है कि क्या वाकई ये 1 कन्नी रह गई है। ये चावलों को ना बार बार देखना पड़ता है क्योंकि हर बार ऐसे लगता है कि चावल पक गए हैं लेकिन वो नहीं पके होते। लेकिन अब हमारे चावल जो हैं वो फाइनली पक चुके हैं। यहाँ पे एक और चीज़ कि अगर आपके पास छानना नहीं है जिसमें आप पानी निकालें चावलों का, तो आप लोग इस तरीके से भी पानी निकाल सकते हैं जैसे हम निकाल रहे हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी सारी चीज़ें बताई जा रही हूँ कि अगर आपके पास अगर एक चीज़ अवेलेबल ना हो तो आपके पास एक दूसरा रास्ता होना चाहिए ताकि हम लोग किसी भी चीज़ के मसले में जो है वो अटके ना रहें बल्कि उसका फ़ौरन से हल निकालें। अब अगर आपके पास छानना नहीं है तो आप ढक्कन रखें उस हांडी के ऊपर जिसमें आप चावल उबाल रहे हैं और उसके बाद इस तरीके से पानी निकालें। मैं बेट श्योर हूँ कि सारा का सारा पानी निकल जाएगा, आपको छानना याद भी नहीं आएगा कि मतलब ये इससे भी पानी निकल सकता है। जी, तो हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं। इसमें 1 कन्नी का फ़र्क है और हमारा जो मसाला है वो हमने गेंद से थोड़ा सा गर्म कर लिया क्योंकि वो ठंडा हो चुका था। अब हम इसकी लेयर्स लगाएंगे, जो मेरा सबसे फेवरेट वाला स्टेप है। चूँकि गैस महंगी हो चुकी है इसलिए हमने अपना सिलेंडर जो है वो हल्का कर दिया। थैंक यू इतना साथ देने के लिए। थोड़ा से जो मेन मिक्सचर था, बोटियाँ वगैरह थी और थोड़ा मसाला वगैरह था वो हम लोगों ने पहले ही अलग से कर लिया क्योंकि हमने चूँकि लेयर्स लगानी है तो इसलिए लेयर ऐसे लगती है कि पहले थोड़ा सा मसाला नीचे होता है, उसके बाद हम लोग चावल लगाते हैं, फिर थोड़ा सा मसाला आता है, फिर चावल, फिर मसाला। मीन्स कि ऐसे 2 से 3 4 दफ़ा जो है हम लोग लेयर्स लगा लेते हैं। देखिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से आपको बता रही हूँ। पहले हमने मसाला लिया, ठीक है, नीचे एक लेयर लगाई, उसके बाद हम लोग चावल जो हैं वो उसकी एक लेयर लगा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अगेन से चिकन डाला। अब ये हमारी तीसरी लेयर आ रही है, पहले चिकन, फिर चावल, फिर चिकन, ठीक है, उसके बाद अगेन फिर चावल। इतनी लेयर्स, अल्लाह अल्लाह। देन अब हमारी चौथी लेयर आ रही है और हम लोग अब इसको
अच्छे से कवर अप कर लेंगे सारे चावल्स को और चावलों को, सॉरी चावल्स मेरी इंग्लिश चेक करें, चावल्स। अब हम लोगों ने जैसे इसकी सबकी लेयर लगा ली, अब जो बाकी का मिक्सचर रह जाएगा उसको हम लोग इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद अगर आपके पास घर में धनिया या पुदीना, लेमन वगैरह हों तो आप वो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कम से कम 5 से 7 नहीं 4 से 5 लेयर्स हमने लगा ली हैं इसलिए ये लेयर्स वाली बिरयानी है जो कि बड़ी मज़े की और बड़ी डिलीशियस बनने वाली है। फाइनल लुक इसकी बहुत मज़े की है। वैसे तो ये लुक भी बड़ी मज़े की है, मुझे तो देख के भूख लगना शुरू हो गई है। मेरी यूट्यूब वालों से रिक्वेस्ट है कि आज इतना मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे इस वीडियो के बदले में दोबारा से बिरयानी खिला दें। आपका बहुत शुक्रिया। यूट्यूब वालों ने तो अब मेरी तरफ देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है कि इस मैडम ने इतनी बड़ी बात हमें कह दी, अब तो हम इसको देखेंगे भी नहीं, इसकी कोई बात भी नहीं सुनेंगे। ये तो हमने अपनी लेयर्स वाली बिरयानी को दम लगा दिया है, कम से कम 10 से 15 मिनट हम इसको दम लगाएंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा फ़ाइनल टच कैसा होगा। अब आपने मेरी तरह बिरयानी के पास ही बैठे रहना, बल्कि बाकी के काम भी करने हैं। मैं तो बिरयानी के पास ही दम के लिए बैठी रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी ये तो हमारी बिरयानी को दम आ गया है और उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 इसकी जो लेयर्स हैं उनको ऊपर नीचे करेंगे ताकि हमारे सारे चावल जो हैं मसाले के साथ मिक्स हो जाएं। सारे तो नहीं, मतलब थोड़े से कुछ मसाले के साथ मिक्स हो जाएं और कुछ जो हैं वो वाइट ही रहें। ये तो हमारी बिरयानी जो है वो अब तैयार हो चुकी है। अब हम लोग इसे खाने के लिए लेके जा रहे हैं। अब मैं आपको इसको फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ वो कैसी है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हमारी जो बिरयानी थी वो थोड़ी सी जो है वो सिलेंडर की गैस की वजह से थोड़ा इशू कर रही थी, मीन्स कि उसको दम जो है वो कम लग गया था। फिर अगेन से हमने दम लगाई थी और अब जो है वो दम लग चुका है। अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं। मिक्सिंग का काम मुझे बड़ा पसंद है। ऐसे ये मैंने नहीं किया, मेरी फ्रेंड ने किया है, इसलिए ये बड़ा मज़ेदार लग रहा है। मुझे तो देखने से अगेन भूख लग रही है। ये हमारी फ़ाइनल लुक है तह वाली बिरयानी की, जो कि बहुत स्पाइसी और बहुत मज़ेदार, और इसमें हर बोटी के अंदर जो है वो मसाला जो था वो था, क्योंकि हमने मसाले की आज बहुत ज़्यादा बुनाई की हुई थी। चावल जो थे वो बहुत खिले हुए और बड़े ही ज़्यादा मज़ेदार थे, और बाय टेस्ट भी ये बिरयानी बहुत मज़ेदार थी। क्योंकि अगर आपके पास घर में हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, चंद चीज़ों से भी आप बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो है वो बिरयानी झटपट बना सकते हैं। ऑलमोस्ट हमें इसे बनाने में 45 मिनट या 1 घंटा लगा होगा। वो भी इसलिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक सिलेंडर था जिसमें हम लोगों ने चावल उबाले भी और हमने मसाला भी बनाया। अगर 2 चूल्हे हों तो फिर ज़्यादा जल्दी बिरयानी बन जाती है। आप लोगों ने इस बिरयानी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको आज की बिरयानी कैसी लगी। आप लोगों ने ये बिरयानी घर में ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको आज की जो बिरयानी है वो कैसी लगी और आज की गॉसिप्स कैसी लगी मेरे साथ। और जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। विंटर में हम लोग क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और क्या चीज़ें शौक़ से खाते हैं। देन मैंने आपसे पूछा कि बिरयानी जो है आप लोग किस तरह से बनाते हैं और कौन सी बिरयानी बनाते हैं, आलू वाली बनाते हैं, चिकन वाली बनाते हैं, या जो सिंपल होती हैं वो बनाते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।